अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एक खूबसूरत ज़बान है, निहायत दिलचस्प ज़बान है और हमारी कौमी ज़बान है। मगर वो लोग जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं होती, हमें अक्सर उर्दू बोलने में मुश्किलात में घिरे नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर उर्दू में क्या होता है और क्या होती है, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस की जो तमीज़ है वो बड़ों बड़ों को चकरा कर रख देती है। ख़ास तौर पर हमारे पठान भाई इसमें बड़ी मुश्किलात में घिरे दिखाई देते हैं। हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस तो हर कोई समझ लेता है, यानी कि मर्द होता है, औरत होती है, नर होता है, मादा होती है, हाथी होता है और हथनी होती है। ये तो सभी आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन जब बात आती है गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस की, यानी कि ऐसे अल्फाज जो हमारे वाक़यात, एहसासात, जज्बात या बेजान चीज़ों की तर्जुमानी के लिए इस्तेमाल होते हों, उनमें अगर कोई मुज़क्कर और मुअन्नस की हकीकी पहचान करे तो ये बड़ा कमाल होता है। जैसे उर्दू ज़बान में सब्ज़ी होती है, तभी तो अरबी होती है, लौकी होती है, भिंडी होती है, तौरी होती है, गाजर होती है, गोभी होती है, मूली होती है, शलजम होती है, वगैरह वगैरह। मगर सब्ज़ी ऐसी भी होती है जो होती नहीं है बल्कि होता है, जैसे कि आलू होता है, कद्दू होता है, करेला होता है, खीरा होता है, मटर होता है और वगैरह वगैरह। उर्दू ज़बान में फल होता है, तभी तो आम होता है, अनार होता है, अमरूद होता है, अंगूर होता है, केला होता है, सेब होता है, पपीता होता है, तरबूज होता है, खरबूजा होता है, सरदा होता है, गरमा होता है। मगर फल ऐसा भी होता है जो होता नहीं है बल्कि होती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, चेरी, खजूर, इंजीर, खुबानी, ये सब होती है जबकि सब फल है। इसी तरह से उर्दू ज़बान में दरख्त होता है, उसका पत्ता भी होता है, साया भी होता है और उसका फल भी होता है, मगर उससे हासिल होने वाली लकड़ी वो होती है। सूरत होती है, आंखें होती हैं, नाक होती है, ज़बान होती है, मगर चेहरा होता है, कान होता है, होंठ होता है और दांत होता है। हालांकि दांत हड्डी है और हड्डी होती है मगर फिर भी दांत होता है। जुर्म होता है, सबूत होता है, कानून होता है, इंसाफ होता है, मगर अदालत होती है, सज़ा भी होती है, फिर जेल या कैद भी होती है और फिर रिहाई भी होती है और फिर फांसी भी होती है और फिर लाश भी होती है, कब्र भी होती है और मिट्टी भी होती है, मगर कब्रिस्तान होता है। दिन होता है, उजाला होता है, मगर रोशनी होती है। रात तो होती है मगर फिर भी अंधेरा होता है। बारिश आता है तभी तो पानी आता है और ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, क्योंकि अगर बारिश होती तो पानी भी होती और ज़्यादा बारिश होती तो सड़कों पर ज़्यादा पानी होती। अक़ल होती है, हिकमत होती है, सलाहियत होती है, काबिलियत होती है, ज़हानत होती है, सोच होती है, मगर दिमाग होता है। कपड़ा होता है, लिबास होता है, मगर शलवार कमीज़ होती है। जुराबें तो होती हैं मगर मोज़ा होता है। प्यार होता है, इश्क होता है, मगर मोहब्बत होती है। सिगरेट होती है, चर्स होती है, अफीम होती है, हेरोइन होती है, भंग होती है, शराब होती है, मगर नशा होता है। अगर हम उर्दू और अरबी ज़बान का मवाजना करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उर्दू ज़बान में मुज़क्कर मानी जाती हैं वो अरबी ज़बान में मुअन्नस हैं, और जो अरबी ज़बान में मुअन्नस हैं, यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो बाज़ औक़ात उर्दू ज़बान में होता है। यानी कि अगर आप बात करें एक सिंपल से उसूल की, कि उर्दू ज़बान में माना जाता है कि उन अल्फाज की अक्सरियत जिनके आखिर में अलिफ आता है वो मुज़क्कर होते हैं, मगर अरबी में जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ और हमज़ा आ जाए वो मुअन्नस होते हैं। जैसे कि डेज़र्ट यानी कि सहरा, ये अरबी में होती है जबकि उर्दू में होता है। उर्दू ज़बान में मुल्क और शहर होता है, मगर अरबी ज़बान में मुल्क और शहर होती है, यानी कि पाकिस्तान होती है, मक्का मदीना भी होती है, और तो और हाथ पैर भी होती है, कान भी होती है, दरख्त भी होती है और सूरज भी होती है। उर्दू ज़बान में कहते हैं कि किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर छोटी आ जाए तो समझ जाओ वो मुअन्नस है, जैसे लड़की, बाजी, दादी, साड़ी, वादी, आज़ादी, चोरी, चूड़ी, कोड़ी, मर्जी, बाल्टी, चीनी, रोटी, पूरी, कचौरी, सूजी सब होती है। मगर इसी हिसाब से कोई कह दे कि पानी होती है या मोती होती है या फिर माजी होती है, घी होती है या आदमी होती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इस तरह उर्दू ज़बान में मानना है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ आ जाए उनकी अक्सरियत मुज़क्कर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आटा, बाजा, पराठा, चिमटा, चमचा, चर्चा, ताला, तारा, सहारा, मावा, पाना, घूसा, मुक्का, चांटा, डंडा, अंडा, टिंडा सब होता है, और तो और धोखा भी होता है। लेकिन अगर इसी उसूल के हिसाब से पुड़िया को देखा जाए तो पुड़िया तो होती है, चिड़िया भी होती है, गुड़िया भी होती है, और तो और अगर आप गलत बोल दें तो सज़ा भी होती है, और कुछ अच्छा करें तो जज़ा भी होती है। जबकि इन सब अल्फाज के आखिर में आप देख सकते हैं कि अलिफ मौजूद है।
तो इसका मतलब है कि हमारे जो पठान भाई हैं वो उनकी कन्फ्यूजन हक बजानिब है, उस पर यकीनन हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी तरह से नून चेक करते हैं। नून के बारे में भी ये कहा जाता है कि जिन अल्फाज के आखिर में नून आए उनकी भी मेजॉरिटी मुज़क्कर मानी जाती है, जैसे कि सहन, जहन, रहन सहन, मैदान, पानदान, मीज़ान, जिंदान, तूफ़ान, आंगन, सालन, कानून, कालीन, ये सब होता है। लेकिन लगन होती है, जान होती है, चट्टान होती है, ज़मीन होती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर ते आ जाए तो उर्दू में उसको भी मुअन्नस माना जाता है, जैसे कि इमामत, अदालत, शुजात, शहादत, महारत, इबादत, रिवायत, अयादत, रियासत, मुखालफत, हिमायत, राहत, धात, हिकमत, सलाहियत, काबिलियत, रात, बारात, शफ़क़त, ये सब होती है। मगर शरबत होता है, तख्त होता है, दरख्त होता है, शहतूत होता है, और जैसे हमने जिक्र किया दांत भी होता है। तो वाकई उर्दू एक बड़ी दिलचस्प ज़बान है और इसके कायदे और ज़वाबित से हम और हमारी जो नस्लें हैं वो नावाकिफ़ हैं। आखिर में उर्दू ज़बान में मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से जो कुछ उसूल हैं वो आप मुलाहिज़ा कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।